चलिए, आज का हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले हम कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है द्रव्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा द्रव्य या मैटर किसे कहते हैं, तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे कोई से भी पदार्थ, ठीक है, चाहे वो आपका नमक हो, चाहे वो आपका पानी हो, चाहे वो आपकी हवा हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो बर्फ हो, कुछ भी, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका एक निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब अगर हम उसको XYZ इन 3 अक्षों के अंतरिक्ष रखते हैं तो वो कुछ स्थान या आयतन को ग्रहण कर लेती हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। ये आपने 11वीं क्लास में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। तो द्रव्य की बात करें तो द substances which have definite mass and which occupy volume, और वॉल्यूम को हम कहते हैं स्पेस, called as matter। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो आयतन या स्थान घेरती हैं, स्थान ग्रहण कर लेती हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें पानी, वाटर, और हम बात करें आइस, और हम बात करें लोहा, और हम बात करें ग्लूकोज, और हम बात करें एयर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? द्रव्य हैं, मैटर है। हो सकता है कुछ लिक्विड हो, जैसे पानी लिक्विड है आपका, आइस कैसी है? सॉलिड है, आयरन कैसा? सॉलिड, और एयर कैसी? आपकी गैस है। ठीक है, इट मीन्स जो द्रव्य है वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था, तो बेटा द्रव्य की अवस्था के अगर बारे में हम बात करें तो 3 अवस्था होती है। पहली ठोस, सॉलिड, दूसरी द्रव, लिक्विड, और तीसरी गैस। ठीक है, अब इन तीनों अवस्थाओं में अगर हम बात करें, सबसे हम तीनों के बारे में बात करेंगे। वैसे द्रव और गैस अवस्था के बारे में डिटेल में हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन बात करेंगे। सबसे पहले आती है ठोस। ठीक है, ठोस अवस्था की बात करें, सपोज ये मार्कर हमने ले लिया, तो अब इस मार्कर का क्या है? इस मार्कर का शेप जो है, आकृति, वो कैसी है? निश्चित है। ठीक है, बेलनाकार है, तो यही आकृति रहेगी। साथ ही साथ इसका क्या होगा? आपका आयतन फिक्स है कि इसको मैंने अपने हाथ पे रखा है तो इसने इतना आयतन या इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब ठोस क्या होता है कि ऐसे पदार्थ या पदार्थों की वह अवस्था, दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उनके आकृति और आयतन कैसे हो? निश्चित हो। क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाती हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था में शेप एंड वॉल्यूम दोनों कैसे होंगे? डेफिनेट होंगे, निश्चित होंगे। तो पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उनके आकृति और आयतन दोनों निश्चित हों, उसे हम कहते हैं क्या? ठोस। दूसरा द्रव की बात करें, जैसे पानी ले लिया आपने, एक बोतल पानी की ले ली। ठीक है, अब एक बोतल सपोज 1 लीटर की है, तो 1 लीटर मतलब पानी का जो आयतन है वो कितना है? 1 लीटर है। मतलब पानी कितना स्थान घेर रहा है? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, लेकिन उसकी जो शेप है, आकृति जो है, वो कैसी है? आपकी अनिश्चित है। अगर उस बॉटल के पानी को आपने एक जग में ट्रांसफर कर लिया तो अब वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा।
ठीक है, लेकिन उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब जग से आपने वापस ट्रांसफर कर लिया किसमें, बकेट में, बाल्टी में, तो जैसे आप बाल्टी में ट्रांसफर करते हैं तो अगेन पानी का जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जो शेप है वो अब किसकी आ जाएगी, बॉटल बकेट की आ जाएगी, बाल्टी की आ जाएगी। और बाल्टी से अगर आपने किसी टब में ट्रांसफर कर लिया तो शेप किसकी ले लेगा, टब की ले लेगा आपका। तो शेप जो है, आकृति, वो तो है इनडेफिनेट, बट वॉल्यूम जो है वो होता है डेफिनेट। आगे बात समझिए। तो पदार्थों की वह अवस्था जिसमें उनकी आकृति अनिश्चित हो परंतु आयतन कैसे हो, निश्चित हो, क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। ठीक है। तीसरा और अंतिम, गैस की ऐसी, अब गैस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गैस की कोई अवस्था होती है, दिखती है आपको गैस, नहीं दिखती है। अगर मैं कहूं कि बेटा O2 को आप देख के बता दो तो दिखेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे ना तो कोई शेप होती, ना ही वो कोई वॉल्यूम होता है। तो यहां शेप, आकृति एंड वॉल्यूम, आयतन, दोनों कैसे होते हैं, इनडेफिनेट, अनिश्चित होते हैं। ठीक है। तो हमने डिटेल में पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा कि सबसे पहले हम बात करें ठोस अवस्था की। पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उनके आकार व आयतन दोनों कैसे हो, निश्चित हो, क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डेफिनिट इज कॉल्ड एज सॉलिड। दूसरा लिक्विड, शेप इनडेफिनेट लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। लास्ट एंड फाइनल, ऐसी स्टेट जहां पर शेप और वॉल्यूम दोनों ही कैसे हो, आपके इनडेफिनेट हो, क्या कहलाती है, आपकी गैस कहलाती है। थोड़े थोड़े एग्जांपल जैसे हम बात करें, O2, CO2, N2, H2, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। इन गैसेस को हम बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। ध्यान रखना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो, चलिए तो एग्जांपल हमने देख ली गैस के। दूसरा द्रव की अगर बात करें एग्जांपल, तो उसके एग्जांपल हैं जल, H2O, द्रव अवस्था में होता है, पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन तेल जिसे घासिल का तेल बोलते हैं। ठीक है। एल्कोहल, शराब, एल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। तीसरा ठोस अवस्था की बात करें, तो ठोस अवस्था की बात करें तो स्टोन, पत्थर, ग्लूकोज, डायमंड, आयरन, लोहा, नमक, NaCl एक्सेट्रा। ठीक है। तो द्रव्य अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, और जो आयतन घेरती हैं उसे हम द्रव्य के बारे में जानते हैं। समझ गए ये बात। तो अब हम बात करें, अब हमारे सिलेबस में है ठोस अवस्था के बारे में डिटेल स्टडी। तो अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है। तो ठोस अवस्था पदार्थों की वह अवस्था जिनमें उनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस अवस्था कहलाती है। समझ गए बात। तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डेफिनेट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गुण या प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सॉलिड स्टेट की। पहला, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम,
इनकी शेप और वॉल्यूम कैसी होती है, डेफिनेट होती है। दूसरा, दे हैव हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें जो अणुओं के मध्य जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो भी अवयवी कण है, चाहे वे अणु हो, चाहे वे परमाणु हो, चाहे वे आयन हो, तो उनके मध्य के जो आकर्षण बल हैं, जिनको जो उन अवयवी कणों को बांधे हुए रखती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, दे हैव मिनिमम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि अगर अवयवी कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी, दूरी जो होगी वो बहुत कम होगी। इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ये एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए रखते हैं। इस कारण से इनके बीच का जो अवकाश है, जो रिक्तिका है, जो वैकेंट स्पेस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तीसरा पॉइंट, दे हैव लो दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब होता है कि इनको दाब बढ़ा करके दबाए नहीं जाते, मतलब ये संपीड़ित नहीं होते, कंप्रेस कभी भी नहीं होंगे। देखा होगा आपने स्पंज में, देखा होगा कि स्पंज में क्या होता है कि जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। नो डाउट वो सॉलिड है लेकिन फिर भी कंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर क्या बनी होती है, एयर बनी होती है। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। देखे होंगे आपने स्पंज में, सोफा में या बेड में देखे होंगे, जैसे आप बैठते स्पंज का नीचे पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो वैकेंट स्पेस, जो पोर्स जो बने होते हैं, उनके छिद्र जो बने होते हैं, तो छिद्रों के बीच की जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते वो दब जाते हैं। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हो वापस से वो फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है और दबाते डिफ्लेट हो जाता है, आपका पिचक जाएगा और वापस से फूल जाएगा। ठीक है। तो ये सॉलिड कैसे होता है, इनकम्प्रेसिबल। समझ गए बात? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अमॉर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, किस प्रकार से। तो हम डिफरेंस के रूप में बात करेंगे। तो एक तो हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन। तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल क्या होता है कि अ पार्टिकल हैविंग डेफिनेट शेप। कि अगर हम बात करें क्रिस्टल, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल, तो अ पार्टिकल हैविंग डेफिनेट शेप, कि कोई भी कण
जिसकी निश्चित क्या हो, ज्यामिति हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे हीरा, तो हीरे में जो कार्बन के जो कण होते हैं, ठीक है, उनकी आकृति कैसे होती है, चतुष्फल की। इस प्रकार से होती है डायमंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो होता है कार्बन एटम, और उसकी शेप होती है इस प्रकार से, शेप कितनी होती है, शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 डैश, और ये बॉन्ड लेंथ ये वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्रिस्टल जो वर्ड है वो आया है ऐसे कण जिनकी निश्चित क्या होती है, ज्यामिति या आकृति होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल। अब उसी से ही हम रिलेट करेंगे किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दैट काइंड ऑफ सॉलिड in which constituent particle have definite constant particle, that is atom, molecule or ion have definite shape called as crystalline सॉलिड। ठीक, तो ऐसे ठोस जिसमें जो अवयवी कण हैं, अब अवयवी कण के बारे में हम आगे बात करेंगे। अवयवी कण क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है परमाणु, या हो सकता है अणु, या हो सकता है आयन। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन, उनकी एक निश्चित क्या हो, व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो, डेफिनेट शेप या अरेंजमेंट हो, व्यवस्था हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, समझ आई बात। अमोर्फस में क्या हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ सॉलिड इन विच constituent particle, that is atom, molecule or ion, do not have definite arrangement called as amorphous solid। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, आयन, अणु या परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं हो, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोसों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो ठोसों के सभी गुणधर्मों को, सभी पैरामीटर को, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक सॉलिड। दे आर ट्रू सॉलिड। ये वास्तविक ठोस है, ये एक्चुअल ठोस है। क्यों? क्योंकि इनमें ठोसों की पूरे गुण पाए जाते हैं। इसकी हम बात करें, अब यहां पे अगर बात करें तो ठोसों के जो पूरे पैरामीटर होते हैं, जो पूरी प्रॉपर्टीज होती है, जो गुणधर्म होते हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए दे आर सूडो या फॉल्स सॉलिड। तो इनका एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको हम बोलते हैं अति शीतित द्रव।
सुपर कूल का मतलब है कि ऐसे द्रव जिनको बहुत ज्यादा क्या कर लिया गया है, ठंडा। तो बहुत ज्यादा ठंडा करने के कारण से उनके जो अणु हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जनरली ये ठोस नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हमने क्या बोला, सूडो सॉलिड या फॉल्स, फॉल्स या झूठे ठोस, फॉल्स सॉलिड के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इनके जो गलनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित मतलब सपोज हमने बोल दिया कि कोई भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस ले लिया। एक एग्जांपल हम बात करें, सपोज हमने बात की कि आयरन की बात की, कोई भी मेटल है आपका, ठीक है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस ले लिया अपन ने, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 175, अब आपको पता है गलनांक क्या होता है, वह तापमान जहां पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकेम चेंजेस इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जहां पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सपोज हमने बात करी कि कोई भी सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 175, तो 175 डिग्री सेल्सियस, इट मींस ये 175 पे स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट, और पूरा का पूरा मेल्ट होने में कितना लगेगा टेम्परेचर, सपोज हमने मान लिया 177 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने टेम्परेचर पे ये फिक्स हो जाएगा। मतलब फिक्स मतलब कि ये पूरा पिघल करके द्रव अवस्था में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने फिक्स बोल दिया, मतलब जो लिखा हुआ है वो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्योंकि हम इनकी बात करें, दे हैव ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण हो सकता है कहीं पे आकर्षण बल ज्यादा हो, कहीं पे आकर्षण बल कम हो। यहाँ पे आकर्षण बल क्या होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एकदम डेफिनेट होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, तो उनकी वैल्यू हर डायरेक्शन में एक ही प्रकार की होगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एक ब्रॉड रेंज में होते हैं। सपोज हमने बात करें जैसे प्लास्टिक की बात की, तो प्लास्टिक का सपोज हमने बोला कि 150 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बोल दिया, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो 150 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बोल दिया, तो ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना 150 डिग्री सेल्सियस पे, और पूरा मेल्ट होने में लगेगा, इसको लग जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। इट मींस एक रेंज में आ गया 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पे फिक्स था कितना 175, पूरा मेल्ट होने में कितना हो रहा है 177 डिग्री सेल्सियस। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होते हैं, जबकि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो दे हैव दिस कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व। इनके कूलिंग कर्व कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। टाइम एंड टेम्परेचर, तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, पहले टेम्परेचर क्या होगा, तेजी से डिक्रीज होगा, फिर थोड़ा सा क्या होगा कांस्टेंट, और उसके बाद में तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। जबकि इनकी बात करें, दे हैव कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व, इस प्रकार से। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां बात करें तो यहां पे एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब फिक्स अरेंजमेंट। जैसे हम बात करें NaCl की, तो NaCl की क्रिस्टल में क्या हो गया, सपोज यहाँ पे प्लस आ गया, फिर क्या आ गया माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया। मतलब जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। इस कारण से अलग अलग डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है इनकी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। इसलिए कैसे होते हैं, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, एनआइसोट्रॉपिक को। एनआइसोट्रॉपिक
एंड आइसोट्रॉपिक को हम बोलते हैं विषम दैशिक। विषम मतलब अलग अलग, दैशिक मतलब दिशा, कि अलग अलग दिशाओं में जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू कैसी है आपकी, अलग अलग है। इसकी हम बात करें, दे आर आइसोट्रॉपिक, समदैशिक, कि किसी भी दिशा में आप चले जाएं सारे गुणधर्म कैसे होंगे आपके, समान होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। एग्जाम्पल, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, NaCl, आइस, क्वार्ट्ज, एटसेट्रा। जबकि हम इनके एग्जाम्पल बात करें तो प्लास्टिक, PVC, जिसको हम बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, ग्लास, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल नोट के बारे में बात करें, नोट में बात कर लेते हैं। नोट, ग्लास, ग्लास इज द amorphous form of silica, और सिलिका होती है बेटा सैंड, SiO2, while quartz is crystalline form of silica in which SiO4-2 units are tetrahedrally arranged। तो देखिए SiO2 जिसको हम बोलते हैं सिलिका, तो सिलिका जिसको हम सैंड बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, तो मिट्टी से ग्लास और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक प्रकार का सिलिकेट होता है, ठीक है, देखा होगा आपने कि जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, जो रोड के ऊपर जो होर्डिंग लगे होते हैं, ठीक है, तो रात को जैसे आप उसके ऊपर लाइट डालते हैं वो क्या होता है, ग्लो करने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्वार्ट्ज ही होता है। तो क्वार्ट्ज और ग्लास दोनों बनते किससे हैं, सिलिका से, लेकिन जो ग्लास है वो एमॉर्फस सॉलिड है, जब एमॉर्फस मतलब एक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज कैसा है आपका, क्रिस्टलीय ठोस। और क्वार्ट्ज में क्रिस्टलीय ठोस मतलब शेप होगी पर्टिकुलर, यूनिट्स कौन सी होती है, SiO4 यूनिट्स, SiO4-2 जो टेट्राहेड्रल शेप में पाई जाती है, इस प्रकार से SiO इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको माइनस लगा देता हूँ यहाँ, माइनस और माइनस, ठीक है। उसके बाद में कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है, ठीक है, बहुत पुरानी बिल्डिंग, जैसे 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग हो, तो उनकी जो विंडोज होती हैं, उनकी विंडोज के जो ग्लास लगे होते हैं वो नीचे से थोड़े से क्या होते हैं, थिक होंगे, मोटे होंगे, जबकि ऊपर से क्या होते हैं, थिन होते हैं। इसका रीजन ये है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर जैसे ही ग्लास के ऊपर गिरता है, अब ग्लास कैसा है, सुपर कूल लिक्विड होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही इनकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो होने की होती है, बहने का गुण दर्शाते हैं, तो ये बह करके क्या होता है, नीचे की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए पुरानी बिल्डिंग के जो ग्लास होते हैं विंडोज के, वो नीचे से क्या होते हैं, थिक होते हैं, और ऊपर से क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में।